नमस्कार दोस्तों। आज एशिया की दो सबसे मजबूत और पारंपरिक टेस्ट प्रतिद्वंद्वी टीमें भारत और श्रीलंका कोलंबो के ऐतिहासिक और भव्य सिंघाली स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड पर दूसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन आमने सामने थीं। मुकाबले के पहले ही दिन भारतीय बल्लेबाजों ने अपनी आक्रामक, विस्फोटक और बेबाक बल्लेबाजी से ऐसा प्रचंड तांडव मचाया कि टेस्ट क्रिकेट के इतिहास के कई बड़े रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। दोस्तों, सिंघाली स्पोर्ट्स क्लब की पिच ऐतिहासिक रूप से पहले दिन बल्लेबाजी के लिए बेहद अनुकूल मानी जाती है। सुबह जब ठीक 9:30 बजे मैदान के बीचों बीच सिक्का उछला तो किस्मत का सिक्का भारतीय कप्तान शुभमन गिल के पक्ष में गिरा। कप्तान गिल ने बिना किसी संकोच के टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का कड़क फैसला किया। भारत की तरफ से पहली पारी का आगाज करने मैदान पर उतरे युवा सनसनी यशस्वी जायसवाल और उनके साथ मौजूद थे अनुभवी सलामी बल्लेबाज केएल राहुल। श्रीलंका के कप्तान धनंजय डी सिल्वा ने नई चमकती लाल गेंद अपने सबसे प्रमुख तेज गेंदबाज असिथा फर्नांडो के हाथों में सौंपी। असिथा फर्नांडो ने अपनी सटीक लाइन लेंथ और शुरुआती स्विंग से पहली ही गेंद पर हमला बोला और भारतीय सलामी बल्लेबाजों को दबाव में लाने का पूरा प्रयास किया। फर्नांडो की पहली ही गेंद 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लहराती हुई टप्पा खाकर अंदर की तरफ आई, लेकिन दूसरे छोर पर मौजूद युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने पूरी एकाग्रता के साथ गेंद की सीम और लाइन को परखा। जायसवाल ने बेहद संभलकर रक्षात्मक अंदाज में सॉफ्ट हैंड से डिफेंड करते हुए पॉइंट की दिशा में पुश किया और तेजी से सिंगल चुराकर 1 रन लिया। इसी 1 रन के साथ यशस्वी ने अपना और भारतीय टीम का खाता खोला। इसके बाद स्ट्राइक पर आए अनुभवी सलामी बल्लेबाज केएल राहुल, जिन्होंने असिथा फर्नांडो की ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई स्विंग गेंदों को बिना किसी छेड़छाड़ के बेहद सब्र, संयम और अनुशासन के साथ विकेट कीपर के पास जाने दिया। फर्नांडो ने शुरुआती ओवर में लगातार बाहर निकलती गेंदों से राहुल की परीक्षा ली, लेकिन राहुल ने अपनी शानदार लीविंग तकनीक का मुजाहिरा पेश करते हुए कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। मुकाबले के दूसरे ही ओवर में जब श्रीलंका के तेज तर्रार गेंदबाज लहिरू कुमारा आक्रमण पर आए तो उनके आते ही मैदान का माहौल एकदम बदल गया। कुमारा ने पहली ही गेंद से अपनी रफ्तार का खौफ पैदा करने की कोशिश की, लेकिन उनकी तीसरी ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने अपने आक्रामक और विध्वंसक तेवर दिखाने शुरू कर दिए। कुमारा की 145 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार वाली शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद पर जायसवाल ने समय रहते क्रीज से थोड़ा बाहर निकलकर फ्रंट फुट का शानदार इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़कर शॉट खेला। गेंद बल्ले के ठीक बीचों बीच टकराकर ऑन साइड में मिड ऑन के फील्डर के सिर के ऊपर से तैरती हुई एक दर्शनीय, कड़क और बाउंड्री पार 4 रनों के लिए चली गई। इस शानदार चौके के साथ ही भारतीय सलामी जोड़ी ने अपने इरादे साफ कर दिए कि वे आज किसी भी गेंदबाज को आसानी से पैर नहीं जमाने देंगे। इसके बाद यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की इस आक्रामक जोड़ी ने श्रीलंकाई गेंदबाजों पर चौतरफा धावा बोलना शुरू कर दिया और मैदान के हर कोने में कलात्मक बाउंड्रीज बटोरी। छठे ओवर में एक बार फिर असिथा फर्नांडो गेंदबाजी के लिए आए, लेकिन इस बार यशस्वी जायसवाल ने उन पर पूरी तरह से विकराल रूप धारण कर लिया। असिथा ने जैसे ही विकेट तलाशने के चक्कर में थोड़ी ओवर पिच गेंद फेंकी, जायसवाल ने अपने खूबसूरत फुटवर्क का इस्तेमाल करते हुए गेंद की पिच तक पहुंचकर उसे कवर्स और एक्स्ट्रा कवर्स के बीच से चीरते हुए बाउंड्री लाइन के पार 4 रनों के लिए भेज दिया। फर्नांडो इस चौके से अपनी लाइन लेंथ से भटक गए और दबाव में आकर उन्होंने अगली ही गेंद थोड़ी शॉर्ट और छाती की ऊंचाई तक फेंकी। जायसवाल ने बिना कोई देरी किए तुरंत बैकफुट पर वजन ट्रांसफर किया और पॉइंट व थर्ड मैन के ऊपर से ऐसा करारा, शक्तिशाली और अपर कट शॉट खेला कि गेंद सीधे 88 मीटर दूर स्टैंड्स में जाकर गिरी। इस गगनचुंबी और दर्शनीय छक्के को देखकर कोलंबो के एसएससी स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शक खुशी और उत्साह से झूम उठे। दूसरे छोर पर टिके केएल राहुल भी अपनी क्लासिक, पारंपरिक और आंखों को सुकून देने वाली बल्लेबाजी का मुजाहिरा पेश कर रहे थे। राहुल ने शुरुआत में क्रीज पर वक्त बिताया, लेकिन जब युवा स्पिनर केशरा नुवांता अपने पहले ओवर की गेंदबाजी के लिए आए तो राहुल ने भी अपने हाथ खोलने में देर नहीं की। उन्होंने नुवांता की पहली दोनों फुल लेंथ टर्न होती गेंदों को भांपते हुए बेहद टाइमिंग, संतुलन और नजाकत के साथ 2 लगातार कड़क ऑन ड्राइव चौके जड़ दिए। राहुल के इन शॉट्स में पावर से ज्यादा नजाकत और प्लेसमेंट झलक रहा था। 10 ओवरों का खेल समाप्त होने तक भारतीय टीम ने बिना किसी नुकसान के 65 रनों का मजबूत स्कोर बोर्ड पर टांग दिया था। दोनों ही बल्लेबाजों के सिर पर आक्रामकता का भूत सवार था और वे श्रीलंकाई गेंदबाजी आक्रमण की हर रणनीति को पूरी तरह ध्वस्त कर रहे थे। श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा अपने तेज गेंदबाजों और शुरुआती स्पिनरों के इस आक्रामक हश्र से बेहद चिंतित और असहाय नजर आ रहे थे।
उन्होंने रन गति पर लगाम लगाने और इस खतरनाक दिख रही साझेदारी को तोड़ने के इरादे से 12वें ओवर में अपने सबसे मुख्य, चतुर और घातक बाएं हाथ के स्पिनर प्रभात जयसूर्या को गेंद सौंपी। जयसूर्या ने अपनी पहली कुछ गेंदों में विविधता और टर्न से बल्लेबाजों को छकाने का प्रयास किया, लेकिन यशस्वी जायसवाल आज एक अलग ही मूड में थे और श्रीलंकाई गेंदबाजों को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेलने के इरादे से आए थे। जयसूर्या के आते ही उनके पहले ही ओवर की चौथी गेंद पर जायसवाल ने निर्भीक होकर आगे बढ़कर कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल किया और गेंद को हवा में लहराते हुए सीधे मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से एक और कड़क व लंबा छक्का जड़ दिया। इसी छक्के के साथ जायसवाल ने महज 48 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। जब जायसवाल ने अपना 50 पूरा किया तो भारतीय डगआउट में खड़े कप्तान शुभमन गिल और मुख्य कोच ने तालियों की गड़गड़ाहट से इस युवा स्टार की आक्रामक पारी की सराहना की। दूसरे छोर से केएल राहुल भी अपने पूरे शबाब, आत्मविश्वास और लय में नजर आ रहे थे। राहुल ने प्रभात जयसूर्या और सोनल दिनुशा की टर्न होती फिरकी गेंदों को बेहद आसानी से पढ़ा और क्रीज का गहराई से इस्तेमाल करते हुए मैदान के चारों तरफ दर्शनीय बाउंड्रीज बटोरी। राहुल ने भी अपनी बेहतरीन फॉर्म को जारी रखते हुए महज 64 गेंदों में 6 शानदार चौकों और एक छक्के की मदद से अपना एक और क्लासिक अर्धशतक ठोक दिया। पहले सत्र यानी लंच ब्रेक तक यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने अपनी सूझबूझ और आक्रामक टाइमिंग के दम पर श्रीलंकाई गेंदबाजों को मुकाबले में वापसी करने का जरा सा भी मौका नहीं दिया। दोनों ही बल्लेबाजों ने लंच तक 28 ओवरों का खेल समाप्त होने तक बिना कोई विकेट खोए 188 रनों का एक विशाल और अटूट स्कोरबोर्ड पर खड़ा कर दिया। इस दौरान यशस्वी जायसवाल ने लंच ब्रेक से ठीक पहले अपनी पारी की रफ्तार बढ़ाते हुए असिथा फर्नांडो की गेंद पर चौका बटोरकर टेस्ट क्रिकेट में अपना एक और ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया था। दूसरी तरफ अनुभवी सलामी बल्लेबाज केएल राहुल भी दूसरे छोर पर 78 रन बनाकर पूरी तरह से नाबाद डटे हुए थे और बेहद सहज नजर आ रहे थे। लंच ब्रेक का समय समाप्त होने के बाद जब दोनों टीमों के खिलाड़ी दोबारा मैदान पर उतरे तो केएल राहुल ने भी क्रीज संभालते ही अपनी रन बनाने की गति को और बढ़ा दिया। 34वें ओवर में असिथा फर्नांडो की ऑफ स्टंप से बाहर निकलती गेंद को राहुल ने बेहद नजाकत और सॉफ्ट हैंड्स के साथ पॉइंट की दिशा में गाइड किया और तेजी से दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए। इन 2 रनों के साथ ही केएल राहुल ने भी टेस्ट क्रिकेट में अपना एक और शानदार, संयमित और क्लासिक शतक पूरा कर लिया। शतक पूरा करने के बाद राहुल का आत्मविश्वास और बढ़ गया और दोनों सलामी बल्लेबाजों के बीच पहले विकेट के लिए 300 से ज्यादा रनों की एक रिकॉर्ड तोड़ और ऐतिहासिक शतकीय साझेदारी पनप चुकी थी। दूसरे छोर पर खड़े यशस्वी जायसवाल अपने 150 रन पूरे करने के बाद बेहद आक्रामक अंदाज में दोहरे शतक की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहे थे। जायसवाल के बल्ले की धार इतनी तेज हो चुकी थी कि श्रीलंकाई स्पिनर प्रभात जयसूर्या के एक ही ओवर में उन्होंने बैक टू बैक 3 लगातार कड़क चौके ठोककर श्रीलंकाई खेमे और कप्तान धनंजय डी सिल्वा के चेहरे पर खलबली और निराशा फैला दी। हालांकि जब भारतीय टीम बेहद मजबूत स्थिति में दिख रही थी तभी 52वें ओवर में 312 रनों के कुल स्कोर पर श्रीलंका की टीम को मैच की पहली सफलता हाथ लगी। लहिरू कुमारा की एक तेज रफ्तार उठती हुई शॉर्ट पिच गेंद पर केएल राहुल ने बाउंड्री बटोरने के चक्कर में अपर कट शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद का संपर्क बल्ले से सही से नहीं हो पाया और गेंद सीधे थर्ड मैन बाउंड्री पर मुस्तैद खड़े फील्डर पासिंदु सूर्याबंद्रा के हाथों में समा गई। केएल राहुल 184 गेंदों का सामना करते हुए 170 रनों की बेहद भव्य, मैराथन और यादगार पारी देखकर आउट हुए। केएल राहुल के आउट होने के बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने खुद भारतीय कप्तान शुभमन गिल मैदान पर आए, लेकिन 54वें ओवर में स्पिनर प्रभात जयसूर्या की एक टप्पा खाकर अंदर की तरफ तेजी से घूमती हुई गेंद को पढ़ने में गिल पूरी तरह गच्चा खा गए और अंपायर ने उन्हें LBW आउट करार दे दिया। शुभमन गिल केवल 10 रन ही बना सके और भारत को 328 के स्कोर पर दूसरा झटका लगा। इसके बाद क्रीज पर आए युवा बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने आते ही कुछ आकर्षक ड्राइव्स लगाए, लेकिन 58वें ओवर में असिथा फर्नांडो की एक बेहतरीन उठती हुई इन स्विंगर गेंद पर वे चकमा खा गए। गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए सीधे विकेट कीपर निरोशन डिकवेला के दस्तानों में चली गई। पडिक्कल 20 रन बनाकर आउट हुए और भारत का तीसरा विकेट 355 के स्कोर पर गिरा।
3 झटके जल्दी लगने के बाद क्रीज पर आए विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत। दूसरे छोर पर खड़े यशस्वी जायसवाल अपने ऐतिहासिक दोहरे शतक के मुहाने पर खड़े थे और पूरा स्टेडियम सांसें थामकर इस ऐतिहासिक पल का इंतजार कर रहा था। 62वें ओवर में प्रभात जयसूर्या की टप्पा खाकर थोड़ी बाहर निकलती गेंद को बेहद संयम और नजाकत के साथ मिड ऑन की तरफ पुश करके 1 रन लेते ही यशस्वी जायसवाल ने टेस्ट क्रिकेट में अपना एक और ऐतिहासिक दोहरा शतक पूरा कर लिया। दोहरा शतक पूरा करते ही जायसवाल ने पूरे उत्साह में हवा में उछलकर अपना बल्ला लहराकर और हेलमेट निकालकर इसका शानदार जश्न मनाया। पूरा सिंघाली स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियम दर्शकों की तालियों और गड़गड़ाहट से गूंज उठा। भारतीय डगआउट में खड़े सभी खिलाड़ियों ने कप्तान और कोच के साथ इस युवा स्टार की दैत्यकार पारी को खड़े होकर सलाम किया। हालांकि दोहरा शतक पूरा करने की खुशी अभी मनाई ही जा रही थी कि ठीक अगली ही गेंद पर जायसवाल मानसिक और शारीरिक थकान के कारण एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपनी एकाग्रता खो बैठे। जयसूर्या की घूमती गेंद पर स्लॉग स्वीप खेलने के प्रयास में गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर शॉर्ट मिड विकेट पर खड़े फील्डर सोनल दिनुशा के हाथों में समा गई। यशस्वी जायसवाल 212 गेंदों में 22 कड़क चौकों और 5 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 200 रनों की एक बेहद भव्य, अविश्वसनीय और दैत्यकार पारी खेलकर पवेलियन लौटे। भारत को 380 रनों के कुल स्कोर पर यह चौथा बड़ा झटका लगा। जायसवाल के आउट होने के बाद मैदान पर आए अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा। इसके बाद ऋषभ पंत और रवींद्र जडेजा की जोड़ी ने संभलकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। पंत ने क्रीज पर कदम रखते ही अपने स्वाभाविक और आक्रामक तेवर दिखाने शुरू कर दिए। उन्होंने श्रीलंकाई स्पिनरों की लय बिगाड़ने के लिए अपने क्लासिक शॉट्स खेले और प्रभात जयसूर्या तथा तेज गेंदबाज लहिरू कुमारा की गेंदों पर आगे बढ़कर 2 कड़क और विशालकाय छक्के जमाए। दूसरे छोर पर रवींद्र जडेजा ने भी सूझबूझ से बल्लेबाजी करते हुए सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट की और पंत को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक दी। दोनों बल्लेबाजों ने 5वें विकेट के लिए तेजी से 38 रनों की साझेदारी जोड़कर भारत के स्कोर को 400 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन 72वें ओवर में प्रभात जयसूर्या ने अपनी चतुर गेंदबाजी का मुजाहिरा पेश किया। जयसूर्या की एक टप्पा खाकर थोड़ी धीमी और ज्यादा टर्न होती गेंद पर पंत एक बार फिर लॉन्ग ऑन के ऊपर से बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में क्रीज से बाहर निकल आए। गेंद बल्ले के बीचों बीच न लगकर हवा में काफी ऊंची उठ गई और लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर मुस्तैद खड़े फील्डर ने एक आसान सा कैच लपक लिया। ऋषभ पंत 35 गेंदों में 3 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 38 रनों की एक बेहद तेज तर्रार और आतिशी पारी खेलकर आउट हुए और भारत का 5वां विकेट 418 के कुल स्कोर पर गिरा। ऋषभ पंत के आउट होने के बाद 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल। जुरेल ने क्रीज पर आते ही बिना किसी घबराहट के रवींद्र जडेजा का अच्छा साथ निभाया। दोनों ने मिलकर श्रीलंकाई गेंदबाजों की अनुशासित गेंदबाजी के सामने रक्षात्मक तकनीक और आक्रामक टाइमिंग का बेहतरीन मिश्रण पेश किया। जुरेल ने असिथा फर्नांडो की तेज गेंदों पर 2 बेहद खूबसूरत पंच चौके जड़े। वहीं जडेजा ने सोनल दिनुशा की फिरकी पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए कवर्स के बीच से चौका बटोरा। दोनों ने मिलकर 6ठे विकेट के लिए 30 रनों की एक महत्वपूर्ण और उपयोगी साझेदारी निभाई, जिसने भारत को 450 रनों के करीब पहुंचाया। दिन के अंतिम सत्र में श्रीलंकाई तेज गेंदबाजों ने पुरानी गेंद से थोड़ी वापसी करने की पूरी कोशिश की। 84वें ओवर में श्रीलंका के प्रमुख तेज गेंदबाज असिथा फर्नांडो ने पुरानी लाल गेंद से रिवर्स स्विंग का बेहतरीन और घातक प्रदर्शन किया। फर्नांडो की 140 की रफ्तार वाली इन स्विंगर गेंद तेजी से अंदर आई, जिसे ध्रुव जुरेल डिफेंड करने गए, लेकिन गेंद की गति और स्विंग से चकमा खाकर सीधे पैड्स पर खा बैठे। श्रीलंकाई टीम की तीखी अपील पर मैदानी अंपायर ने बिना देरी किए LBW आउट का इशारा कर दिया। ध्रुव जुरेल 15 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर पवेलियन लौट गए और भारत का 6ठा विकेट 448 के कुल स्कोर पर गिर गया। ध्रुव जुरेल के आउट होने के बाद क्रीज पर आए युवा गेंदबाज मानव सुतार। दिन का खेल खत्म होने में अब कुछ ही ओवरों का समय बचा था। ऐसे में रवींद्र जडेजा और मानव सुतार ने बेहद सावधानी पूर्वक और संभलकर बल्लेबाजी की ताकि टीम को और कोई नुकसान न हो। दोनों बल्लेबाजों ने श्रीलंकाई गेंदबाजों की किसी भी शॉट या टर्न होती गेंद पर कोई जोखिम नहीं उठाया। दिन का खेल खत्म होने की घोषणा तक रवींद्र जडेजा 25 रन और मानव सुतार 4 रन बनाकर क्रीज पर पूरी तरह से नाबाद डटे हुए हैं। भारतीय टीम ने पहले दिन के पूरे 90 ओवरों का खेल समाप्त होने तक 6 विकेट खोकर 456 रनों का एक विशाल, मजबूत और पहाड़ जैसा स्कोर बोर्ड पर खड़ा कर लिया है। श्रीलंका की तरफ से असिथा फर्नांडो और प्रभात जयसूर्या ने 2-2 विकेट हासिल किए, जबकि लहिरू कुमारा को 2 सफलताएं मिली।
पहले ही दिन भारत द्वारा बनाए गए 456 रनों के इस मजबूत स्कोर ने श्रीलंका को दूसरे टेस्ट मैच के शुरुआती दिन ही पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया है। तो दोस्तों, कोलंबो टेस्ट के पहले दिन भारतीय बल्लेबाजों के इस प्रचंड और आक्रामक प्रदर्शन, यशस्वी जायसवाल के ऐतिहासिक दोहरे शतक और केएल राहुल की 170 रनों की मैराथन पारी पर आपकी क्या व्यक्तिगत राय है? क्या भारतीय टीम दूसरे दिन 550 या 600 का आंकड़ा पार कर पाएगी? अपनी कीमती और बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर साझा करें। अगर आपको यह विस्तृत और लंबी मैच हाइलाइट्स पसंद आई हो तो इस वीडियो को तुरंत एक प्यारा सा लाइक करें, शेयर करें और भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट सीरीज 2026 की हर एक इनसाइड अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद, जय भारत।